चाहते हों या उनको लगे कि बल्कि सुहेल आफरीदी साहब को मुझे लगता है सुहेल आफरीदी ज्यादा बेस्ट लगते हैं इस सुहेल वक्त। आफरीदी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, यंग है, डायनामिक है, उन्होंने कुछ करा है, करके दिखाया, आई लाइक दिस गाय एज ए सियासी। अच्छा, अब क्या है कि वो सुहेल आफरीदी लग रहे हैं कुछ ढंग का बंदा, जिसकी बातों में अगर आप स्पीच सुने, जो बात सुने, तो उसकी बातों में कुछ लगता है इस बात मेरा कुछ लेना देना नहीं, मैं तो एक मगर अनवर साहब ने कहा कि सुहेल आफरीदी को बहुत जल्द गालियां पड़ने वाली हैं इनकी पार्टी के लोगों से। एक अलग मामला ये है, इस वक्त बड़ी बात, हम बड़े सिनेरियो में बात कर रहे हैं, हम छोटे सिनेरियो में बात नहीं कर रहे। बात ये है कि जो एक मुल्क की बड़ी पार्टी जैसे बेनजीर ने यकीन दहानी कराई थी, या अभी हालिया दिनों में नवाज शरीफ ने यकीन दहानियां कराई, इसी तरह पीटीआई को भी यकीन दहानियां करानी पड़ेंगी और एक ऐसी गारंटी देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, बैकडोर से, फ्रंट डोर से, कि हम अगर इक़्तिदार में आते हैं या हमें सियासत करने का मौका दिया जाता है तो हम बदले की सियासत नहीं करेंगे। जब ये यकीन दहानी एस्टैब्लिश हो जाएगी तो फिर मामला खुद ब खुद सारे हल हो जाएंगे। असल मामला नुक्ता यहाँ पे आके अटक गया है। एक ताजा ऐड कर दूं सिर्फ बात को कि देखें, अभी लंदन में जब नवाज शरीफ आ रहे थे इलेक्शन से पहले, तो तमाम तर दुनिया ने सुना था कि मामला तय हो रहा है, वो तीसरी दफा वजीर आजम बनने के लिए आ रहे हैं जी, लेकिन वजीर आजम तो नहीं बने ना। आने से एक दिन 2 दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया था कि मैं आगे पूछूंगा, जिनसे मैं हिसाब लूंगा, और उसके बाद उनका क्या असर हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 2 चीजें तो ध्यान से निकाल दें आप, कि एक मैं वजीर आजम बनूंगा दोबारा और या मैं हिसाब लूंगा। जिस दिन ये बात दोनों ध्यान से निकल गई, मुझे लगता है कि पीटीआई के मामला बेहतर हो जाएंगे। ये मेरा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2 चीजें इनके जहन से निकल जानी चाहिए तो पीटीआई के मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, सियासत में तो भैया ऐसा ही होता। हमने तो यही सीखा, हमने यही देखा और यही कामयाब सियासत भी हमने देखा। बेनजीर की एग्जाम्पल हमारे सामने, अल्ताफ हुसैन की एग्जाम्पल हमारे सामने है। वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है जी, वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पॉपुलर पार्टी है, दोनों बाहर है। जो लोग समझदार थे, बेनजीर की सियासत का जमाना डिफरेंट था, वो देखें, बेनजीर ने जितना फेस करा है, यानी एक तो खानदान उनका तबाह हो गया, फांसियां हो गई, पार्टी टूट-फूट हो गई, पार्टी को तोड़ दिया गया, बड़े बड़े, उसके बावजूद लोग उसके पीछे थे, लेकिन वो जज्बात में नहीं आई। बेनजीर जज्बात में नहीं आई। आपको पता है कितना बड़ा जुलूस था बेनजीर का, बहुत बड़ा, कराची में, पंजाब में और कोयटा में। जी, मैंने वीडियो देखी। अगर वो जुलूस अटेंड करा हो, आप यकीन करें, मैंने जिंदगी में इतना बड़ा जुलूस नहीं देखा, समझे? तो उसने वहां पे जज्बाती कॉल भी दे सकती थी, वो वहां पे वो जज्बात, बाद में इलेक्शन जीत के भी जज्बाती कॉल दे सकती थी, लेकिन बेनजीर ने पाकिस्तान की सियासत को एक सही धारे पे लाने की कोशिश की। और लीडरों को भी चाहिए कि इसी तरीके से वो आगे आके सही धारे, बेनजीर ने जो सही धारे पे लाने की कोशिश की, पर बेनजीर की जिंदगी ने उसका साथ नहीं दिया। बावजूद वो अपोजिशन लीडर बन के बैठी थी वजीर आजम के बाद। बिल्कुल, जबकि खुली धान ली थी उस वक्त भी, जो पीटीआई के साथ आज हुआ, उस जमाने में किसी पार्टी के साथ हुआ था। यानी कि हमेशा माजी में भी यही होता रहा, अब हाल में भी यही हो रहा है। आखिरकार ये रुकेगा कैसे ये सिलसिला, ये तो बताएं मुझे जरा। जब आप कह रहे हैं कि माजी में बेनजीर के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था, जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है, तो आखिरकार रुकेगा कैसे कि जब तक हम ऐसे ही 2 पार्टियां जो हमेशा से करती आ रही हैं और हम उनको सपोर्ट करते रहते हैं बैठ के। मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हकीकत जो ये है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट पहले से ज्यादा मजबूत है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल मजबूत है, कॉन्क्रीट है। उसके बाद क्रेडिट में 2 चीजें हैं, और जो उसको मजबूत बनाने में, एक तो इंडिया से जंग जीतना, दूसरा भी हालिया जो ईरान और उसने, और अभी जो है सऊदी अरब में जाके जो साइन किए उन्होंने टर्की और उसके साथ माहिदे। इस बात को जरा सा मैं अलग से अगर डिस्कस करूं तो एक अलग बात है। ये मेरे लिहाज से ये इसका सिग्निफिकेंस अभी आगे नजर आएगा आपको। ये अभी तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जो माहिदा हुआ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का।